तो चलिए बात करते हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के बोनस एपिसोड के बारे में। तो सीज़न 3 की इज्जत बचाने के लिए अच्छा खेल खेला है मेकर्स ने। 25 मिनट्स का एपिसोड है जिसमें डिलीटेड सीन देखने को मिलते हैं और यही सीन पूरी तरह से सीज़न 4 को बदल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो सीज़न 3 में नोटिस करने वाली हैं और सीज़न 4 की अपडेट डिकोड करने के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। पॉइंट नंबर 1 जुड़ा है पंडित फैमिली के साथ। कैसे पंडित फैमिली कॉमेडी से ट्रेजेडी में बदल गई। गुड्डू भैया ने रॉबिन की आंखें ही निकाल ली थी। डिलीटेड सीन में डिम्पी और रॉबिन को साथ में देखकर तो यही कंफर्म होता है कि सीजन 4 में गुड्डू भैया को अपनी ही फैमिली से सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है। तो डिम्पी अपने लवर का बदला पक्का लेगी गुड्डू भैया से और मम्मी जी तो ऑलरेडी अपना रास्ता चुन चुकी हैं, जिस तरह से रॉबिन के साथ उनकी क्लोजनेस दिखाई है डिलीटेड सीन्स में। और पॉइंट नंबर 2 जुड़ा है उसी कॉलेज से जिसमें कभी गुड्डू भैया का बोलबाला होता था। अब गोलू दीदी वहां पर रूल कर रही है और कम्प्लीटली वहाँ पर एक गुंडा फैक्ट्री का राज चल रहा है। तो अब यही इशारा है मुन्ना भैया को रिप्लेस करने के पीछे गुड्डू नहीं बल्कि गोलू दीदी है। इसने वहाँ पर अपनी एक अलग ही आर्मी खड़ी कर ली है। सारे कॉलेज के जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी क्रिमिनल आर्मी में ऐड कर लिया है। पॉइंट नंबर 3 आता है जरीना के बारे में। जरीना के कैरेक्टर की तरफ ध्यान ज़्यादा डाला गया है डिलीटेड सीन में, तो अब बारी आ चुकी है सीजन 4 में दूसरों को अपने इशारों पे नचाने की। भाभी सीएम के साथ डायरेक्ट डील हो या फिर जेपी यादव को दोबारा उल्लू बनाना, पूरा गेम ही पलट दिया इन्होंने। तो दिमाग से कैसे मैनिपुलेट करना है किसी को ये बखूबी जानती है जरीना। तो सीजन 4 में अच्छा खासा रोल हो सकता है इनका। पॉइंट नंबर 4, तो कालीन भैया को पूरी तरह से छुपा के रखा है इस बोनस एपिसोड में, पूरी तरह से गायब। तो सीज़न 4 की शुरुआत हो सकती है इन्हीं के साथ सीज़न 3 में जो कुछ भी हुआ उसी के बेस पर। इनका कम बैक इन फिनाले एपिसोड कैसे हुआ, इसी सवाल के साथ मिर्ज़ापुर सीज़न 4 की ओपनिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, त्यागी परिवार। तो छोटे वर्सेस बड़े की मिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रही है बोनस एपिसोड के साथ, ये बोलकर कि अपने ही प्यार की जान लेना चाहते हैं। तो सीज़न 4 में गोलू वर्सेस छोटे त्यागी ये हो सकता है और ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी। पॉइंट नंबर 6 आता है रथिया के बारे में। तो मकबूल को ढूंढने का सारा क्रेडिट और पूरा गेम ही चेंज करने का क्रेडिट भी जाता है इन पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो बोनस एपिसोड में रीडिंग एंड शराब के लिए इनका प्यार, तो गोलू है इनकी डायरेक्टली इंस्पिरेशन। तो सीजन 4 में मीना भाभी एंड मकबूल के साथ टीम अप करके कालीन भैया के अगेंस्ट हो सकती हैं ये। पॉइंट नंबर 7 है सीनियर पंडित के बारे में। तो पापा ना कभी झूठ बोलेंगे और ना ही किसी को बोलने देंगे और इनका बदलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर जेल में वो शायद वाला कांड हुआ और पंडित जी बिल्कुल ही बदल गए। तो पुलिस ऑफिसर को मार कर अपने बेटे को बचाया था और इस बार कालीन भैया के ऑपोजिट खड़े हो जाएंगे ये जेल के बहुत सारे क्रिमिनल्स की गैंग के साथ। पॉइंट नंबर 8 है पूरा का पूरा गोलू के ऊपर। तो गोलू की फिनाले में एंट्री बोनस एपिसोड में क्लियर दिखाया है। गोलू ने अपने दम पर गुड्डू को बचाया था और किस तरह से उसको वहां से छुड़ाकर जेल से फरार हो गई। तो सीजन 4 में भी गोलू वही ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला गेम खेलने वाली है। पॉइंट नंबर 9, मुन्ना भैया का डायलॉग। टेंशन मत लेना, लौटते रहेंगे, यानी कम बैक पक्का है और हर बार पक्का है क्योंकि अमर है मुन्ना भैया। तो पब्लिक की डिमांड भी यही है और मेकर्स का शो को बचाने का आखिरी रास्ता भी यही है, मुन्ना भैया का कम बैक इन सीजन 4। पॉइंट नंबर 10, मिर्ज़ापुर सीजन 4 इज कमिंग सून। सबसे बड़ा सबूत तो दे गए मुन्ना भैया खुद ही। पब्लिक का रिएक्शन थोड़ा सा ठंडा रहा इस बार क्योंकि इस सीजन में मुन्ना भैया के आने की सिर्फ न्यूज़ थी, मुन्ना भैया खुद नहीं दिखे। तो मेकर्स सीजन 4 में इसी बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर इसके लिए थोड़ी तगड़ी गेम खेलनी पड़ेगी इस बार और उसके लिए मेकर्स को सोचना पड़ेगा। और सीजन 4 थोड़ा जल्दी भी आ सकता है क्योंकि सीजन 3 की बुरी यादें भी तो मिटानी पड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है सीजन 4 के बारे में और इस बोनस एपिसोड के बारे में?